ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें देखते हैं आर्थिक क्रिया क्या होती हैं। तो किसी सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होता है, मतलब वह सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्ति होता है, जिससे हमें रुपये पैसे प्राप्त होते हैं, उन सबको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं के तीन क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, ये कृषि आधारित सभी सभी कृषि आधारित जो होते हैं वो सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत जो भाग है वो है कृषि है, डेयरी है, पशुपालन है, खनन है, मत्स्यन है, वन के उत्पाद है। ये सभी प्राथमिक उत्पाद होते हैं। इन्हीं प्राथमिक उत्पाद का उपयोग करके तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या है, ये निर्माण निर्माण क्षेत्र है, जिसमें कि जितने भी तरह के निर्माण होते हैं वो सबके सब आगे द्वितीय क्षेत्र में। गैस हो गया, बिजली हो गया, ये सब क्या है, द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र में क्या होते हैं, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक है, परिवहन है, संचार है, व्यापार है, ये सभी आते हैं। तो पहली बात समझ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत कृषि आधारित वस्तुएं होते हैं। और ये जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ये सभी सभी तरह के उद्योगों के लिए कच्चा सामग्री प्रदान करता है। इन्हीं कच्चे सामग्री को ले जाकर फैक्ट्रियों वगैरह में बनाया जाता है, तो वो हमारा द्वितीय क्षेत्र बन जाता है। और उन फैक्ट्रियों में जो तरह तरह के व्यवसायिक जो लोग होते हैं, यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब हमारे आ जाते हैं तृतीय क्षेत्र में। अब हम आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे जो सरकार के अंदर में होते हैं, जैसे सरकार का स्वामित्व रहता है इस पर। रेल हो गया, डाकघर हो गया। उद्देश्य इसका क्या होता है, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में जो होते हैं उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। फिर आता है निजी क्षेत्र जो निजी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं वो। इसमें व्यक्तिगत हाथों में सब कुछ रहता है, मतलब इसका कंट्रोल जो रहता है व्यक्तिगत हाथ में रहता है। और जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टिस्को हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब क्या है, ये सब निजी हाथ में रहता है। तो उससे क्या होता है ना कि उनको कंट्रोल करने का अधिकार जो होता है वो निजी हाथों में ही रहता है। जैसे रिलायंस की या जियो कंपनी हो गई, तो जियो का पूरा अधिकार क्या होगा, मुकेश अंबानी के हाथ में ही होगा। अब आते हैं हम आगे, देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। मतलब किसी देश के भीतर भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होगा उसे हम जीडीपी कहेंगे। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कार्य करने की इच्छा के बावजूद रोजगार नहीं। आपको कार्य करने की इच्छा है फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी दो तरह के होते हैं। मौसमी बेरोजगारी जो कि कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है। कृषि के क्षेत्र में होता क्या है कि 6 महीना काम मिलते हैं और 6 महीने काम नहीं मिलते हैं, तो ऐसे ऐसे बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो आवश्यकताओं से अधिक लोगों का लगा रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ये भी ग्रामीण इलाके में कृषि में देखा जाता है। होता क्या है कि जहाँ पर दो मजदूरों का काम है वहाँ पर 4 मजदूर लगे हुए रहते हैं, तो इस तरह से कि जो बेरोजगारी होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी शहरों में देखा जाता है। जब शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। एक रोजगार के लिए एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 2005 में ये योजना लाई गई थी, जिसके अनुसार 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का कानून बनाया गया। 200 जिलों में काम के अधिकार लागू करने का कानून बनाया गया। लेकिन ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये किसी प्राइवेट कंपनी पर ये लागू नहीं होता है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्रों में है। हाँ, अगर सवेतन छुट्टी, जैसे कि हम छुट्टी ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमें वेतन मिलता है, तो ऐसा काम गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, मतलब ये संगठित क्षेत्रों में होते हैं। 1973 से 2013 के बीच सबसे बड़ा नियोक्ता कृषि रहा। 1973 से 2013 के बीच में सबसे अधिक जो लोग लगे रहे वो कृषि में लगे हुए रहे। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन देता है, तृतीय क्षेत्र देता है। सभी उत्पादों के लिए आधार क्या है, सभी उत्पादों के लिए आधार जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। सभी उत्पादों का आधार हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है, जिस पर सभी। अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला क्या है, पहला प्राथमिक क्षेत्रों में सम्मिलित गतिविधियां हैं, तो डेयरी है, मत्स्यन है, कृषि है, मतलब तीनों हैं उपयुक्त सभी। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक वर्ग का है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो सबसे कम योगदान जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का है। सबसे कम योगदान किसका है, द्वितीयक क्षेत्र का है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, जिसमें सार्वजनिक और निजी अस्तित्व दोनों बना रहे, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है। आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर जो होता है उसे हम तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। भारत में प्रच्छन्न नहीं है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में
प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तों के आधार पर। सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर बांटा जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, कि उद्यम का स्वामित्व किसके पास है, फैक्ट्री का मालिक कौन है, इसके आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं, सार्वजनिक में और निजी में। भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं? तो ये 61% देश की जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है।